ओम शांति। आइए सुनते हैं 24 जनवरी 2000 ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हें अब एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो। तुम्हें क्या करना है? डायरेक्शन माने उनके रास्ते पर, उनकी श्रीमत पर चलते चलो। तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप तुम्हारा इतना समझदार है, इतना सर्वशक्तिमान है कि तुम उनके डायरेक्शन पर चलते चलो। बाप का डायरेक्शन कैसा है? चलते फिरते मुझे याद करो। बाप भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया है। डायरेक्शन माने कहा है अपने बच्चों से कि बच्चे मुझे चलते फिरते याद करो, हर कर्म करते चलो याद करो। कहते भी हैं ना, कर्म करते चलो, नाम जपते चलो, है ना। इस तरीके से बाबा कह रहे हैं भगवान कि मुझे बच्चों याद करो। अपने काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम भी करो और मुझे याद भी करो। याद करो कि भगवान करा रहे हैं मुझसे। प्रश्न में बाबा ने कहा, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? आइए सुनते हैं उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी। बाबा ने कहा उत्तर में, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। वो बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? जो बच्चे अच्छी रीत पढ़ते हैं और भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, उनकी क्या निशानी होगी कि वो कैसे भी मनुष्य हों, कांटों को फूल बनाने की सेवा बहुत अच्छी करते। उन मनुष्यों को भी ज्ञान सुना करके और भगवान के बच्चे बना देते हैं, भगवान के भक्त बना देते हैं। भगवान के बातें सुना करके और बच्चों को भक्त बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं, अज्ञानी से ज्ञानी बना देते हैं। तो बाबा ने कहा, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे। कांटा मतलब किसी को भी ऐसी बात नहीं सुनाओगे कि उनका मन दुखी हो जाए। तुम्हें बहुत ही युक्ति से बात बतानी है। कभी भी बच्चों आपस में लड़ेंगे नहीं। वायदा करो, कभी नहीं तुम्हें लड़ना है। भगवान कह रहे हैं कभी भी आपस में लड़ाई नहीं लड़ोगे। और क्या है? और सुनो ध्यान से, किसी को भी बच्चों दुख नहीं देना है। भगवान ने कहा तुम्हें बच्चों किसी को दुख नहीं देना है। बच्चों ने कहा दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है बच्चों। भगवान ने कहा अगर किसी को दुख दोगे तो ये भी कांटा लगाना है, तो तुम्हें दुख नहीं देना है। भगवान ने कहा मैं तो तुम्हें सुखी बनाने आता हूँ, तुमको तो दुखी नहीं बनाता हूँ, इसलिए तुम्हें भी किसी को दुख नहीं देना है। गीत में बाबा ने कहा, देखो गीत भी है कि यह वक्त जा रहा है। अब वक्त जा रहा है, ये समय बहुत ही कीमती है, ये समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय की कदर करो। ये हर एक समय को समर्थ में लाओ और व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। समय तो जा रहा है, लेकिन तुम अपना भी पोता मेल रखो कि समय में हमने क्या किया, कितने अच्छे काम किए। तो बाबा ने कहा ओम शांति बच्चों। मीठे मीठे सिकिलते रूहानी बच्चों ने कैसा किया? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का क्या समझा? अर्थ समझा। इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं भगवान क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकेंड ग्रेड में, कोई कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है। भगवान कह रहे हैं हर मनुष्य आत्माओं की समझ एक जैसी नहीं है, ना तुम्हारे लौकिक परिवार में है। सब देखो, एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो चारों की मत अलग अलग होती है, समझ अलग अलग होती है। इस तरीके से भगवान भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की भी समझ अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बहुत बच्चे निश्चय करते हैं कि हमारा भगवान हमारा है और हमें भगवान के डायरेक्शन पर चलना है, और वो बहुत खुश हैं। तो ये भाव कहते हैं, बहुत लोगों की निश्चय बुद्धि भी है कि हमारा तो भगवान साथी। कोई भी कर्म करते हैं, कोई कुछ कहता है तुम ये कर रहे हो, तो वो फट से कह देते हैं अरे मैं कर रहा हूँ, हमारा भगवान साथी है। हमारा भगवान जो डायरेक्शन देता है,
परमात्मा डायरेक्शन देते हैं वो हम करते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप तो समझाते रहते हैं ना, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। किसके द्वारा डायरेक्शन देते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तुम बच्चों आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो। 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चलते आए हो। अब ऐसे निश्चय तुम्हें करना है कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान के रास्ता पर चलते हैं, भगवान के बताए पर हम चलते हैं, तो तुम्हारा बेड़ा पार बच्चों हो जाएगा। अगर ईश्वरी डायरेक्शन ना समझें, बाबा ने कहा, अगर ईश्वरी डायरेक्शन ना समझें तो क्या है, तब भी तुम भगवान के बच्चे कहे जाओगे। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, अगर कदम कदम पर तुम मेरी कहने के अनुसार मेरी समझ से चलोगे तो कभी भी तुम्हें घाटा नहीं होगा, कभी भी तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम कोई भी काम, अपना व्यवसाय कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें कोई भी घाटा नहीं पड़ेगा। इसलिए निश्चय में ही विजय है। तो निश्चय तुम्हें करना है कि बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं और योग तो बहुत कम है। हैं? ज्ञान तो है लेकिन योग बहुत कम है। योग नहीं तो जानो कुछ नहीं, योग ही मजबूती है। बाबा ने कहा कि हर एक की एक्ट को देखते हैं, बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। जो बाप को, भगवान को याद करेगा वो बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ होगा। और याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम हो जाता है, उल्टा बोल बोल देते हैं। इसमें तो बच्चों बहुत रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा के बच्चे हो तुम ना, सब आपस में भाई भाई हो। फिर साकार में हम सब क्या हैं? भाई बहन सब हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। भगवान समझाते हैं कि बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? तो ये तो भगवान का बगीचा है। तो तुम्हें तो जंगली जानवरों की तरह कर्म और बुद्धि नहीं करनी बनानी है ना? ये तो क्लियर समझना है तुम्हें कि तुम यहाँ क्या बनते हो। मनुष्य से देवी देवता बनते हैं। भगवान तो कहते हैं सबसे बड़ी अथॉरिटी है ये दादा है ना, ये ब्रह्मा दादा जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव, बाबा के बच्चे, आत्माएं जो हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं, है ना? तो बाबा ने कहा इस तरीके से तुम्हें समझना है और अपने ज्ञान से ही आगे बढ़ना है। तो तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, बेहद का घाटा पड़ जाएगा। फिर बाबा ने कहा हाथ अगर छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। घाटा कभी नहीं करना है, घाटा होगा बच्चों का तो भगवान को भी बहुत दुख होगा ना। तो भगवान तो अपने बच्चों को और भक्तों को तो बहुत आगे देखना चाहते, आगे बढ़े ना, श्रेष्ठ बने। तो भगवान ने कहा बच्चों, तुम्हारा क्या है, योग बहुत अच्छा होना चाहिए और पवित्र भी होना चाहिए। बाबा ने कहा हमारे मीठे मीठे बच्चे, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने कहा बच्चों, धारणा और योग और पवित्रता ये तीनों बहुत ही मोस्ट चीज़ें हैं। एक बाप की याद में मोस्ट लवली तुम्हें बनना है। चलते फिरते कर्म करते हुए क्या करना है, तुम्हें याद की प्रैक्टिस भी करनी है। बाप की याद से तुम्हें बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही खुश रहना है और कदम कदम पर अपने भगवान ईश्वर परम पिता पर हर चलकर हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है, मगरूर भी नहीं बनना है। बाबा ने कहा कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है और मूंझना नहीं है, यानी ये नहीं, नासमझ नहीं बनना है। वरदान में बाबा ने कहा साधारण कर्म करते हुए भी ऊंची स्थिति कैसी होगी, ऊंची स्थित में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। उसने विस्तार में बाबा ने कहा जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप
बोलते हो? क्या बोलते हो कि वैसे ही चलते हैं तो कर्म फल साधारण है, लेकिन स्थिति कैसी है? ऊँची है। तो ऐसे बच्चों की भी सदा स्थिति ऊँची रहती है। घर में सब कुछ अच्छा होता है, सब लकी रहता है, गुड लक रहता है। भगवान कहते हैं डबल लाइट बन ऊँची स्थिति में, तुम स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करोगे तो तुम्हें उन्नति प्राप्त होगी, बहुत ही सफलता मिलेगी। अगर बच्चों सदैव यही तुम्हें याद रहा कि अवतरित होकर अवतार बन करके हम श्रेष्ठ कर्म करने आए हैं। किस लिए आए हो? श्रेष्ठ कर्म करने आए हो। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले क्या होते हैं? करने वाले ही बच्चे अच्छे श्रेष्ठ होते हैं, पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। भगवान ने कहा बच्चों होमवर्क में अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सबको शक्तियाँ फैलानी हैं। जितना तुम शक्ति मनसा सेवा से बिजी रहोगे उतना ही सहित सदा मायाजीत बन जाओगे। शुभ भावना और शुभकामना द्वारा तुम विश्व कल्याणकारी हो, सेवा करो। भावना ज्ञान स्नेह और योग दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। कल्याणकारी तो बने हो ना बच्चों, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। तुम्हें ये स्लोगन याद करना है कि हम विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। हम विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, ऐसे तुम्हें अपने मन में संकल्प करने हैं। अब आइए देखते हैं, ये तो पढ़ाई हो गई, भगवान ने पढ़ाया, समझ दी, अब इस पढ़ाई पढ़ ली, इसी आधार पे चलना है। अब ये आध्यात्मिक बातें हम लोगों के ज्ञान में होनी चाहिए, हम लोगों की समझ होनी चाहिए अच्छी। आइए आज का विषय है कि हमारे अंदर कैसा होना चाहिए व्यवहार, हमारे अंदर व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। कि देखो जो व्यक्ति नम्रता के आधार पर, जैसे हम और आप सभी लोग नम्रता के आधार पर सबसे क्या बनाए रखता है? तालमेल। जब हम लोगों नरम होते हैं और सरल होते हैं और प्यार होता है तो हमारा क्या आधार है? तो हमारे सारे रिश्ते अच्छे होते हैं और भगवान से तो बहुत ही नज़दीकियाँ होती हैं। तो हमारा तालमेल बहुत अच्छा होता है, जिससे हम प्यार से बोलते हैं, अपना काम करते हैं, उसके काम पे हम खड़े होते हैं, है ना? उसके काम में हम सहयोग देते, वो मेरे काम में सहयोग देता, तो वो व्यक्ति कैसा होता है? महान। तो हम सब लोगों को कैसा काम करना है? एक महान काम करना है ना? महान काम करेंगे जब हम सबकी ज़रूरत समझेंगे, किसी को भी दुखी नहीं करेंगे ना। तो इसलिए जो व्यक्ति नम्रता के आधार पर सबसे तालमेल बनाए रखता है वो महान है, उसका जीवन बहुत ही अच्छा होता है। और हमें इसके साथ साथ में प्रेम है दुर्लभ, उसे पकड़कर हमें रखना है। अब क्या रखेंगे प्रेम को, है ना? क्रोध बहुत खराब चीज़ है, तो उसे क्या करना है? उसे दिखावा नहीं करना कि मुझमें क्रोध है, उसको दबा कर रखो। भय बहुत ही भयानक है, उसका क्या करोगे? सामना करोगे। कोई भी चीज़ हमें डर लग रहा है उसका सामना करेंगे, जिस चीज़ से हम डरते हैं उसका हम सामना करेंगे ना। तो हमारी कोई भी कमज़ोरी है उसको हम सहन करेंगे और उसका सामना करेंगे, तो हमें कोई भी कमज़ोरी मालूम नहीं होगी। अब हम ये सोचते हैं कि स्मृतियाँ बहुत सुखद हैं, जो भी हम याद करते हैं, जो हमारे श्रेष्ठ कर्म हैं, जो हमारे महापुरुषों की यादें हैं और हमारे पूर्वजों की यादें हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे ना, और संजो कर रखेंगे, क्योंकि यह कहते हैं ना, ये हमारे पुरखों की बात है, पुरखों की निशानी है, इसको हम संजो कर, इसलिए तो इसी तरीके से हमें गुण भगवान के संजो कर रखने हैं और रख करके हमको सबको देने हैं ना, कि भगवान के अंदर ऐसे गुण हैं, भगवान ऐसा सिखाते हैं। फिर आई बात, अगर आपके पास मन की शांति है, हम लोगों के पास अगर मन की शांति है, हमारे पास, तुम्हारे पास, हमारे भाई बहन माताओं के पास अगर मन की शांति है तो हमारे पास बहुत कुछ है ना? क्योंकि शांति एक ऐसी चीज़ है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कितना भी लखपति, करोड़पति, अरबपति आदमी है,
लेकिन उसके पास अशांति है, शांति किसी के पास नहीं है। तो हम शांति के सागर भगवान परमपिता को भी याद करते हैं, उससे शांति की शक्ति लेते हैं, हैं? तो हमारे पास शांति होगी तभी तो हम किसी को भी अच्छे से बता सकेंगे और उसको भी धीरज रखेंगे, है ना? अब आई समझ लेना कि आपसे अधिक अगर भाग्यशाली कोई नहीं है। अब भाग्यशाली की बात आई कि भाग्यशाली हम कौन हैं? हमें भगवान मिला है, परमपिता परमात्मा मिला है, हमारा गुरु है, सद्गुरु है। तो हमें उन्हीं की बातों पे चलना है और घर परिवार में किसी से को भी दुःख नहीं देना है। भले कोई गलत कह रहा है तो सुना अनसुना करना है। ये तो ज्ञान ऐसा है हम लोगों का कि इसको जितना ही हम यूज़ करेंगे, जितना ही बताएँगे, उतना ही बढ़ता जाए। तो हमें क्या करना है? प्रेम को हमें पकड़ कर रखना है, उस किसी की मनुष्य की कि या भाई-बहनों की बात को खराब नहीं मानना है और क्रोध को नहीं करना है, उसको दबा कर रखना। तो आज हम इसी पे चर्चा करी है, अगले दिन हम फिर मिलेंगे।